हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो अभी की हमारी वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एचएससी सीईटी 20 ग्रुप को लेकर। कल यानी 21 मार्च को माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में काफ़ी अहम जो सुनवाई है वो 20 ग्रुप को लेकर होनी थी, पर भाई निराशाजनक जो फैसला है वो कैंडिडेट के लिए आया। खासतौर पर भाई 20 ग्रुप वाले वे कैंडिडेट जो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ पर आज तो कोई ना कोई जो अहम फैसला 20 ग्रुप को लेकर सुनवाई में होगा, पर भाई कल की सुनवाई में भी यहाँ पर कुछ भी फैसला नहीं हुआ। यानी कि भाई नेक्स्ट डेट यहाँ पर दे दी गई। नेक्स्ट डेट क्यों दी गई? नेक्स्ट डेट देने का दोस्तों जो मेन रीज़न था वो ये था भाई कि गवर्नमेंट की ओर से जो सीनियर एडवोकेट्स थे उन्होंने नेक्स्ट डेट मांगी है। उन्होंने यहाँ पर जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट डेट में पे करने की बात कही है। यानी कि भाई सीईटी प्री का जो रिजल्ट है वो एचएससी से यहाँ पर मांगा गया था और अब यहाँ पर उसको नेक्स्ट डेट में ही यहाँ पर पे करने की जो बात है वो गवर्नमेंट की ओर से जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने कही है। तो भाई इस मामले में सभी जितने भी सीनियर एडवोकेट्स वगैरह थे कल की सुनवाई में हाजिर थे, शामिल थे। और दोस्तों एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल के द्वारा इस मामले में यहाँ पर एक जो बड़ा बयान है वो दिया है। उन्होंने ये सब बताया कि भाई 20 ग्रुप यहाँ पर सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इसके अलावा भाई यहाँ पर क्या कुछ कल कोर्ट रूम में हुआ, तो ये सब बातें भाई एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने बताई। और हमारी इस वीडियो में मैं आप सभी को जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने 20 ग्रुप को लेकर क्या कुछ कहा है, तो वो अब आप सभी सुन लेना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वो मैं आप सभी को सुना देता हूँ। मार्च को सटे हट जाएगा। 28 मार्च को या शिवशक्ति की सुनवाई है। तो सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो स्टे है वो बरकरार रहेगा या हट चुका है? स्टे जब तक ये रिव्यू चलेगी तब तक कंटिन्यू रहेगा। अच्छा सर, फर्दर ऑर्डर नहीं था, फर्दर ऑर्डर नहीं था, इन दी मीन वाइल लिखा हुआ था। ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा सर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यस, इन दी मीन वाइल नहीं था, इन दी मीन वाइल था। और जब तक ये रिव्यू चलेगी, चाहे एक दिन चलिए, चाहे 1 साल चलिए, चाहे 10 साल चलिए, अब कंटेंट नहीं है चलेगी इसके अंदर। अच्छा जी, आप कंटेंट नहीं चलेगी इसमें। अच्छा सर, आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आज बच्चों के मन में एक सवाल है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। भाई माननीय हाई कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 17 के अंदर क्या हुआ सर? ऐसा है, हम वहाँ पे हमने सवेरे बात कर ली थी 9:30 बजे की भी आज हियरिंग के लिए हम तैयार हैं, तो हमने लीडर साहब को कन्वे कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में लगभग मानिए हमको 1:45 बजे के आसपास जब कोर्ट उठी है 1 बजे दोपहर को, हमको कन्वे कर दिया गया था कि इस मामले की सुनवाई दोपहर को 2 बजे होगी। हाँ जी, तो हम उसके हिसाब से हमारे सीनियर एडवोकेट जो थे पटवालिया साहब तो पहुंच भी गए थे, बाकियों ने भी आना था। तो लगभग 2:45 बजे हम जाकर के कोर्ट में बैठ गए थे। तो 2:45 बजे कोर्ट ने एक क्वेरी पूछी कि भाई क्या एडवोकेट जनरल साहब कोर्ट में है या नहीं है। तो जो सरकारी वकील के द्वारा उनको कन्वे किया गया कि भाई एडवोकेट जनरल साहब आज कोर्ट में नहीं है। तो उसके बाद में कोर्ट ने वहाँ पर अपने लीडर साहब को वहाँ पे कन्वे कर दिया कि भाई इसके अंदर डेट डाल दो। अच्छा सर, हाँ, अगर एजी साहब आज होते तो आज ही इस मामले का निपटारा हो जाता, लेकिन एजी साहब नहीं थे किसी कारण से। 2 मामले थे, ये नहीं था, इसके अलावा एक और मामला था किसी अन्य बेंच के साथ में, उसमें भी एजी साहब ने ही बेंच करनी थी। वो दोनों ही केस अर्जन हो गए, केवल हमारा नहीं हुआ, किसी और जज साहब के साथ भी स्पेशल डीवी थी, वो भी अर्जन हो गया, उसमें भी एजी साहब ने पेश होना था। तो सर ये कहने का मतलब ये आपका कि सरकार द्वारा ये जो डेट ली गई है? जी, सरकार द्वारा ये डेट ली गई है। सरकारी वकील जो इस मामले में ब्रीफिंग के लिए थे वो भी नहीं थे। एचएसएससी ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था उस रिजल्ट की कॉपी भी, मैं क्योंकि खुद कोर्ट में मौजूद था तो उस रिजल्ट की कॉपी भी कोर्ट में मौजूद नहीं थी। अच्छा सर, मैंने कोर्ट ही नहीं हुई। तो ये बात 1:45 बजे के आसपास की, जब लीडर साहब ने हमें कन्वे किया कि भाई आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी तो हम डेट डाल रहे हैं एडवोकेट जनरल साहब की रिक्वेस्ट पे। और ये सभी ने वहाँ पे सुना, जितने भी एडवोकेट्स थे हमारे, जो हमारे अपोजिशन वाले एडवोकेट्स भी थे वो सभी थे, और बच्चे भी बहुत सारे, लगभग 40-50 बच्चे भी कोर्ट में मौजूद थे जब लीडर साहब ने कन्वे किया कि आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। जज साहब बैठे ही नहीं। तो सर दिन में है ना आप बिजी थे, नहीं, वो तो मैंने कभी मना किया ही नहीं आपको। मगा भाई मेरे लिए तो के लिए बोला जा रहा है कि एडवोकेट रविंदर ढुल जी ने एप्लीकेशन लगा दी थी, ये था, उसका क्या मामला सर? मामला ये है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनको किसी को बदनाम करने का एक शौक होता है, तो कुछ शरारती तत्वों ने बदनाम करने के लिए सरकार का जो है एक मैसेज है जो
कि मैं स्वयं कोर्ट के अंदर मौजूद था। हाँ जी, हाँ जी। इस बारे का कोई मतलब होता नहीं है। दूसरी बात, इंटरनल एडजमेंट जब लगाई जाती है तो वो लगाई जाती है तब जब एडवोकेट खुद कोर्ट में मौजूद ना हो। हाँ जी। तो जैसा ही दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल के द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कही गई है कि जो नेक्स्ट डेट है वो गवर्नमेंट की ओर से ली गई है। एजी साहब मौजूद नहीं थे और इसके अलावा भाई आपका जो मामला था, इसके अलावा एक और भी मामला था। उन दोनों मामलों की जो सुनवाई है वो एजी साहब को करनी थी, पर भाई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि एजी साहब मौजूद नहीं थे और सीनियर एडवोकेट्स गवर्नमेंट की ओर से थे, उन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट डेट है वो ले ली है। अब दोस्तों जो सुनवाई है वो होनी है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल से पहले भाई कोई भी इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। तो भाई जितने भी साथी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो साथी भाई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।